ट्रम्प कहता है दे आर ऑल डेड, सब मर चुके हैं, हमने सब मार दिए। ये बेसिकली ट्रम्प धमकियां दे रहा है, कह रहा है तुम निपटा दिया जाओगे। जो इसमें बात नहीं लिखी, कैरियर ग्रुप मूव हो रहा है, आप मान के चल लो। और बाकी अगर ईरान को ठोकना है, वो यूएस कहीं से भी कर सकता है, वॉशिंगटन डीसी में बैठे बैठे एक बटन दबाएगा, गेम हो जाएगा। इस बार इजराइल ने ठोक दिया अच्छी तरीके से इनको। पर ये स्टीव विटकॉफ जब ये बातचीत कर रहा था, इसको भी पता था कि जो सामने मेरे बैठ के बातचीत कर रहा है ये ठुकने वाला है। रिमोट कंट्रोल से इजराइल में बैठा हुआ एक बंदा बटन दबाता है, यहां पे तेहरान के पास या किसी और शहर के पास एक इजरायली मिसाइल जाती है और उनके सरफेस टू एयर मिसाइल के पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देती है। कौन से वो मोसाद के सीक्रेट एजेंट होंगे, इनके जासूस होंगे, खुफिया इनकी टीम होगी, कितने हफ्ते कितने महीने चुपचाप ईरान के अंदर बैठे होंगे कहीं पे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, आज जो हमने दोपहर में कैप्सूल रिलीज करा था उसमें हमने यह बताया था कि किस तरीके से ईरान अपने आगे चल के, अभी नहीं आगे चल के, किस तरीके से जो उसके टेरर ग्रुप्स हैं, जो आतंकवादी संगठन है जिसको ईरान फंड करता है और कौन कौन से वो देश में हैं, और आगे चल के किस तरीके से उनको इस्तेमाल कर सकता है, और जो वो ड्रोन से हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर, वो कौन से ड्रोन हैं। आखिर तेहरान और तेल अवीव के बीच में तकरीबन मोटा मोटी 2000 किलोमीटर का फासला है। क्या ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स हैं? उन ड्रोन्स का नाम क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, ये सारी की सारी चीज मैंने आपको समझाई। अब दोस्तों, ये जो है ना आज का वीडियो, दिस इज एन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट वीडियो जो कुछ घंटे पहले आपने देखा। ये वीडियो है उसका कंटिन्यूएशन। इसमें हम बताएंगे कि एक्चुअली कैसे स्ट्राइक करा, इसमें भेद क्या था। नीचे लिखा है ना, वे ऑफ डिसेप्शन, डिसीव किसने करा, भेद किसने करा, साम दाम दंड भेद। भेद कोई बुरी बात नहीं है, इट्स इक्वली वैलिड, इट्स अ वेपन ऑफ वॉर। भेद किसने करा, किस तरीके से ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलके इनकी नींदें उड़ा दी, किस तरीके से ईरानियन रेजिम को ऐसी चोट पहुंचाई कि वो अभी भी करा रहा है दर्द के मारे। चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, दोज हु स्पोक ब्रेवली आर ऑल डेड। यानी कि जो ईरानी लोग, ईरानी जर्नल, ईरानी पॉलिटिशियंस या ईरानी जो भी इनके पावर स्ट्रक्चर में था, जो लंबी लंबी छोड़ रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, हम बड़ी बहादुर कौम है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ट्रंप कहता है दे आर ऑल डेड, सब मर चुके हैं, हमने सब मार दिए। राइट? ये बहुत बड़ा क्लेम है कि those who spoke bravely are all dead. Donald Trump says he gave Iran 60-day ultimatum, warns it will only get worse as Israel holds lethal use weapons. अब देखिए ना, 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 60 डेज का। इसने अकॉर्डिंग टू ट्रंप, मैंने 60 दिन दिए ईरान को कि यार ये सब अपना रैप अप करो, ये तुम जो एटॉमिक न्यूक्लियर खेल खेल रहे हो, इस सबको करो बंद। वो कह रहा है 60 दिन खत्म हो गए, इजराइल ने ठोक दिया। ऐसा ट्रंप का कहना है। अब यहां पे देखिए ट्रूथ सोशल पोस्ट्स, ये देखिए साहब, 2 months ago I gave Iran a 60-day ultimatum to make a deal. They should have done it. Today is day 61. I told them what to do, but they just couldn't get there. Now they have perhaps a second chance. अब ये देखिए क्या बोल रहा है। मैंने 60 दिन दिए बॉस, 61वें दिन इजराइल ने तुम्हें ठोक दिया, अब भी तुम्हारे पास मौका है। यानी कि देखिए ना, आप इससे देखिए, इसको इससे रिलेट करिए, इस वर्ड को इससे रिलेट करिए। यहां पे जो ये फ्रेज है, इसको नाउ दे हैव परहैप्स अ सेकंड चांस, ये बोल क्या रहा है? कह रहा है कि देखो इजराइल के पास बड़े घातक अमेरिकन वेपन्स हैं, बहुत सॉलिड अमेरिकन वेपन्स हैं, और उनको आता है वो हथियार इस्तेमाल करना। तुम्हारे पास दूसरा मौका है। इजराइल ने तो अभी शुरुआत करी है। देखिए, ऐसा होगा कि इजराइल भी करेगा, फिर ईरान भी पलटवार करेगा, लेकिन इजराइल के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा है, एक्सपोजर टू कॉन्फ्लिक्ट ईरान से 10 गुना ज्यादा है। तो इजराइल को हराना ईरान के लिए नामुमकिन है, और इनके पास यूएस के लेटेस्ट वेपन्स है, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है, ये इसकी बात कर रहा है यहां पे। आई गेव ईरान अ चांस टू मेक अ डील, आई टोल्ड देम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ वर्ड्स, जस्ट डू इट। मैंने बड़ा जोर लगा के बोला, जस्ट डू इट, कर दो तुम। बट नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राइड, नो मैटर how close they got, they just couldn't get it done. I told them it would be much worse than anything they know, anticipated, or were told, that the United States
the best and most lethal military equipment anywhere in the world by far, and that Israel has a lot of it with much more to come, and they know how to use it. वही जो मैं आपको बात बता रहा था, दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार, ये खुद कह रहा है ट्रंप, दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार अमेरिका बनाता है, और उसमें से बहुत सारे जो हथियार हैं टॉप लेवल के वो इजराइल के पास हैं. व्हाट चांस डू यू स्टैंड? ठीक है ना, तुम निपटा दिए जाओगे. ये बेसिकली ट्रंप धमकियां दे रहा है, कह रहा है तुम निपटा दिए जाओगे. सर्टेन इरानियन hardliners spoke bravely, but they didn't know what was about to happen. They are all dead now, and it will only get worse. There has already been great death and destruction, but there is still time to make this slaughter, with the next already planned attacks being even more brutal, come to an end. यही बात जिन्होंने बड़ी बहादुरी के गुण गाए थे ईरान में से, बड़ी जो कह रहे थे कि नहीं साहब हम तो नहीं छोड़ेंगे, जिसने डायलॉग मारे ट्रंप कहता सब मर गए. इजराइल ने सबको निपटा दिया. अब बोलो नेक्स्ट कौन है जो बड़ी बड़ी लंबी छोड़ना चाहता है ईरान में से? दिस इज व्हाट ही इज सेइंग बेसिकली. और अभी भी ये जो मारकाट मच रही है इसको बंद कर सकते हो तुम, अगर तुम चाहो तो. Iran must make a deal before there is nothing left and save what was once known as the Iranian Empire. No more death, no more destruction, just do it before it's too late. God bless you all. अब देखो, इसने ये जो है ना, ये डायलॉग जो इसने मारा है, and save what was once known as the Iranian Empire. ये जो पर्शियन एम्पायर की बात कर रहा है, ये बेसिकली ईरान के लोगों से बात कर रहा है. ये ईरान की हुकूमत से बात नहीं कर रहा ट्रंप. दिस इज अ मैसेजिंग टू द इरानियन पीपल कि आप लोग एक बड़े अजीम कौम रह चुके हैं, आपका एम्पायर रह चुका है, राइट, विच वॉज द पर्शियन एम्पायर. आपका एक नाम है, आपकी एक इतिहास है, आपका हिस्ट्री है एक आपकी, राइट. उस सबको खत्म मत करो, वो सब मिट जाएगा, मिट्टी में सब खाक हो जाएगा अगर तुम लोग अभी भी नहीं आए नेगोशिएटिंग टेबल में. मैंने 60 दिन दिए थे, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है. ये जो तुम्हारा पूरा इतिहास है, इरानियन एम्पायर की बात कर रहा है वो, राइट. इरानियन एम्पायर, ये सब भस्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा. दोस्तों, ट्रंप ने सिर्फ बोला नहीं कि हमने वेपन दिए हैं, अमेरिकन वेपन प्लेटफॉर्म्स वर डिप्लॉयड इन सपोर्ट ऑफ इजराइल. ये है शिप यूएसएस टॉमस हडना. ये एक डिस्ट्रॉयर है, राइट, इट्स अ डिस्ट्रॉयर. यूएस हेल्प्स इजराइल शूट डाउन बैराज ऑफ इरानियन मिसाइल्स. American air defense systems and a Navy destroyer helped Israel shoot down incoming ballistic missiles Friday that Tehran launched in response to Israeli strikes on Iran's nuclear facilities and top military leaders. US officials said the US has both ground-based Patriot missiles. ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Ground-based Patriot missile defense systems and terminal high altitude air defense system, THAAD जिसको बोलते हैं, यही बोल रहा है, terminal high altitude air defense system, that's called THAAD. Systems in the Middle East capable of intercepting ballistic missiles which Iran fired in multiple barrages in retaliation for Israel's initial attack. अगर आप देखें जो 10 मिनट वाले में मैंने कैप्सूल में आपको बात बताई थी ना मैप पे, ये भी बात मैंने आपको मैप पे बताई थी. I told you exactly the same thing. ठीक है जी. A Navy destroyer in the Eastern Mediterranean Sea also shot down Iranian missiles heading towards Israel. The United States also is shifting military resources, including ships in the Middle East, in response to the strikes. यूएस के ऑलरेडी वहां पे थार्ड है, वहां पे और एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, और वो अपने डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये यूएसएस टॉमस हडना, लेकिन और अपने रिसोर्सेज डाल रहा है. बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो इसमें बात नहीं लिखी, कैरियर ग्रुप मूव हो रहा है, आप मान के चल लो. कैरियर ग्रुप मूव हो रहा है, मेडिटेरेनियन सी में डिप्लॉय होने वाला है. इट विल प्रोवाइड अ शील्ड टू एनीथिंग दैट कम्स टुवर्ड्स इजराइल. और बाकी अगर ईरान को ठोकना है, वो यूएस कहीं से भी कर सकता है. वॉशिंगटन डीसी में बैठे बैठे एक बटन दबाएगा, गेम हो जाएगा. दैट कैपेसिटी दे हैव, राइट. The Navy directed the destroyer USS Thomas Hudna, which is capable of defending against ballistic missiles, to begin sailing from the western Mediterranean Sea towards the eastern Mediterranean, and has directed a second destroyer to begin moving forward so it can be available if requested by the White House. The Navy has additional assets that it could surge to the Middle East if needed, particularly its aircraft carriers and the warships that sail with them. The USS Carl Vinson is in the Arabian Sea, the only aircraft carrier in the region. तो USS Carl Vinson तो है ही वहां पे. अगर कल इनको USS जेराल्ड टी फोर्ड को मूव करना है, इनके लिए क्या है?
एक उनको मैसेज भेजना है सैटेलाइट से, वो अपने आप मूव करना शुरू कर जाएगा। उसका आना ही उस थिएटर में बहुत बड़ी बात है। वो डिप्लॉय हो ना हो, वो कोई मिसाइल फायर करे ना करे, एक बार लोगों को ये पता लग गया कि इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पे हैं, उसके बाद ये कुछ नहीं करने वाले। मैं आपको बता रहा हूं, इट इज सिंपली टू हैवी, सिंपली टू हैवी। जब मैं हैवी की बात करता हूं, मैं वेट की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक वेट। द कैरियर यूएसएस निमित्ज is in the Indo-Pacific and could be directed towards the Middle East if needed, and the USS George Washington just left its port in Japan and could also be directed to the region if so ordered, one of the officials said. Then President Joe Biden initially surged ships to protect Israel, a close US ally, following the October 7th, 2023 attacks by Hamas. ये तो पुरानी बात है। अक्टूबर 1, ये देखिए अक्टूबर 7 के बाद और अक्टूबर 1, 2024, नेवी डिस्ट्रॉयर्स फायर्ड अबाउट a dozen interceptors in defense of Israel as the country came under attack by more than 200 missiles fired by Iran। ये पहले भी हो चुका है, इसी इलाके में हो चुका है, ये तीसरी बार हो रहा है। तो ये एक लेआउट है। अब दोस्तों ये देखिए, ये जो मैंने डिसेप्शन की बात करी थी ना, भेद की, राइट, मैंने बात करी थी भेद की, मैंने बात करी थी, यह भेद है। ब्रह्मचलानी हैं, भारत के बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और भारत की जो आप ये समझ लीजिए कि ही इज द ऑथर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ही हैज रिटन इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ये इस लेवल का इंटेलेक्चुअल जायंट है ये ब्रह्मचलानी जी। ही इज ऑफ दैट लेवल। ही सेज ट्रंप न्यू स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। Trump was not only aware of Israel's plan to attack Iran, his envoy's nuclear negotiations with Tehran, set to enter a 6th round on Sunday in Oman, provided the ideal smokescreen for Israel to achieve tactical surprise with a devastating aerial assault. ये आने वाले संडे को, आज सैटरडे है भाइयों, कल एक मीटिंग होनी थी, और ईरान को लगा कि हाँ मीटिंग होनी है, चलो मीटिंग खेलते हैं। क्यों? अच्छा देखिए ना, मैं तो कह रहा हूं ट्रंप ने अच्छा बेवकूफ बनाया। अब आप बोलेंगे साहब एक बार जबान दे दी, मुलाकात होनी थी, ये तो धोखेबाजी है। धोखेबाजी नहीं है दोस्तों, ये भेद है। यही काम ईरान करता चला है। ईरान ने कई बार ऐसे भेद करे हैं। एक बार इसके साथ हो गया, इसको दिक्कत हो गई। देखिए ईरान ने क्या बोला, ईरान ने डील साइन करी। ईरान ने डील साइन करी। डील में यह बोला कि ठीक है, आप हमसे सैंक्शन हटवाइए, हमें यह फायदा दीजिए, और हम धीरे धीरे अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है, हम उसको पीसफुल मीन्स के लिए करेंगे। यह भी मैंने द चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा था ना, मैंने कवर करा था, आपने देखा होगा। मैंने बताया कि जिस तरीके से मोसाद वाले उठा के ले गए थे 50,000 कागज और करीब 150 सीडीज, वो पुराना एक हमारा वीडियो है। तो ये झूठ ईरान काफी समय से बोलता चला है। लेकिन मैं आपको अपने कल का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, कल का, जो कल दोपहर को रिलीज हुआ था, शाम को रिलीज हुआ था, जो 2 वीडियोज हम डालते हैं द चाणक्य डायलॉग्स पे। जरा आप 30-40 सेकंड का ये क्लिप जरूर देखिएगा। आज की तारीख में अमेरिकन कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान के। तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हारे आशीर्वाद से हुआ है। आज की तारीख में जो अमेरिकन भोला बनने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इसराइल ने रातों रात अटैक कर दिया, वी डिडंट नो, हमसे पूछ के नहीं करा, तुमसे पूछ के नहीं। दिस इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन एंड यू शुड ओन अप टू इट। और अमेरिका का यह कहना कि हमें तो पता ही नहीं था। मार्को रूबियो कहता है हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और ये एक्शन जो इसराइल ने लिया है यूनिलैटरल है, ये सब झूठ है। अमेरिका को पता था, अमेरिका कई महीनों से जानता था। देख लिया दोस्तों आपने, मैंने क्या बोला था, ट्रंप को पता था। ये झूठ बोल रहे हैं, ये दुनिया के सामने हमें तो बताया नहीं, हमें तो इन्वॉल्व नहीं करा, हमें तो सब नहीं करा। तुम्हारा डिस्ट्रॉयर वहीं पे बड़ी कन्वीनियंटली बैठा हुआ था, तुम्हें नहीं पता। यही बात मैंने बोली, और यही ब्रह्मचलानी जी, ये इनका ट्वीट आया है कल जून 13 रात के 9:49 PM पे, यानी कि तकरीबन रात के 9:45 बजे इनका ट्वीट आया, और हमारा वीडियो रिलीज हो गया था दोपहर को। सो यू विल अग्री दैट आई एम अ गुड स्टूडेंट। ये जो मास्टर्स हैं, मैं सीखता हूं इनको पढ़ पढ़ के। आई एम जिसको कहते हैं ना कि आई एम अ स्टूडेंट हु इज विलिंग टू लर्न दोस्तों। एंड व्हेन यू रीड ऑल दीज बिग पीपल ना, आप इनकी सोच को समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी सोच क्या है, तब आप सीखते भी हैं। ट्रंप वॉज नॉट ओनली अवेयर ऑफ इजराइल्स प्लान टू अटैक ईरान, हिज ऑनवर्स न्यूक्लियर नेगोशिएशंस प्रोवाइडेड द आइडियल स्मोक स्क्रीन। Referring to the ongoing talks in Oman led by US Middle East envoy Steve Witkoff. स्टीव विटकॉफ को वहां पे बुलाया, ईरान को बुलाया, बोलो बातचीत कर रहे हैं, बातचीत।
ईरान के मन में यह था कि चलो बातचीत करने से क्या होगा, खतरा टल जाएगा, हम फिर से इनको बेवकूफ बना देंगे, क्योंकि इतने सालों से तो बना ही रहे हैं बेवकूफ। इस बार इजराइल ने ठोक दिया अच्छी तरीके से इनको। द 6th राउंड ऑफ दोज नेगोशिएशन इज शेड्यूल्ड टू रिज्यूम संडे। अब संडे को क्या ही होगा, कल संडे है, क्या ही होगा ये आप बेहतर जानते हैं, कुछ नहीं होने वाला। अब तो लड़ाई हो गई, अब क्या करेंगे संडे को मुझे नहीं पता है। The timing of the Israeli offensive Operation Rising Lion has added to suspicions that diplomacy was used as camouflage. Israeli jets struck key nuclear and military targets across Iran late Thursday night in what Prime Minister Benjamin Netanyahu described as a critical preemptive strike. ठीक है जी, अब बात यह हो रही है कि अमेरिका ने तो गलत कर दिया, यानी कि अमेरिका पे कोई देश भरोसा क्यों करेगा। अमेरिका पे भरोसा करके ईरान आया था ना, कि अमेरिकन कह रहे हैं कि हम लोग ये जो स्टीव विटकॉफ है, स्टीव विटकॉफ का यही तो मामला था कि भाई ये अमेरिकन है, ये हमसे बोल रहा है, अमेरिकन सरकार बोल रही है बातचीत करो बातचीत करो। पर ये स्टीव विटकॉफ जब ये बातचीत कर रहा था, इसको भी पता था कि जो सामने मेरे बैठ के बातचीत कर रहा है ये ठुकने वाला है। ही न्यू इट। यही बात मिस्टर ब्रह्मचलानी बोल रहे हैं। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है, इसके बारे में कुछ चीजें अब सामने आने लगी हैं और ये बड़ा एक यूनिक ऑपरेशन है और मैं चाहता हूं मैं आपको समझाऊं कि ऑपरेशन करा कैसे। आपको याद है ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो यूक्रेन ने करा था रूस के खिलाफ और उसके 40 या 42 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को उड़ा दिया था। आपको तो पता ही है, कुछ ही दिन पहले की बात है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले की बात है, इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया। स्पाइडर वेब अंदर जाके 4000 किलोमीटर अंदर जाके ठोक दिया, राइट। रूस आग बबूला, यूक्रेन पे अटैक। लेकिन कहीं ना कहीं इजरायली मोसाद ऑपरेशन स्पाइडर वेब को स्टडी कर रहा था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से वो स्टडी कर रहा था कि यार इन्होंने करा कैसे, क्योंकि वैसा ही एक ऑपरेशन तकरीबन साल 1.5 साल से ये लोग खुद प्लान कर रहे थे। अब इनके साथ क्या हुआ कि जब इनको यह पता लगा इजरायली मोसाद को कि वैसा ही कुछ यूक्रेन ने कर दिया है, तो इनको एक टेम्पलेट मिल गया। जब कोई और वही काम करता है, उसकी क्या गलतियां हैं, क्या खूबियां हैं, आप उसको ऑब्जर्व करते हो। ये जो ऑपरेशन प्लान करा है, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ दोस्तों, कोई बोले 1-2 दिन के अंदर कर दिया, नहीं, ये काफी समय से प्लान कर रहे थे। अब देखिए हुआ क्या। Mossad's masterstroke, Israel spies may have used Ukraine's SBU playbook to shatter Iran's missile shield. अब हुआ क्या? Israel launched Operation Rising Lion, a meticulously planned attack on Iran's nuclear and missile programs. The operation involved IDF, Israel Defense Forces, Mossad, and defense industries, featuring intelligence gathering and precision strikes. Mossad commandos deployed weapons, disabled air defenses, and established a drone base near Tehran to target missile launchers. ये पहले ईरान के अंदर घुसे, डीप इनसाइड ईरान। जो मोसाद इनकी खुफिया एजेंसी है, उसके कमांडोज, मोसाद में भी कमांडो हैं, सारे के सारे जासूस नहीं, दे आल्सो हैव देयर कमांडोज। इनके मोसाद के कमांडो घुसे डीप इनसाइड ईरान और इन्होंने क्या करा, इन्होंने हथियार डिप्लॉय करे। कैसे डिप्लॉय करे, क्या काम करा, ये बहुत जिसको है ना ये जानने वाली चीज है। Operation Rising Lion was accomplished with the help of cooperation between Mossad and Military Intelligence Directorate, which prepared a detailed intelligence files for the precision strikes to attack crucial figures in Iran's security establishment and nuclear program. According to report, Israel की 3-phase attack strategy क्या थी? Israel की 3 phase, 1, 2, 3, 3 phase क्या थे उसके? Along with these efforts, a parallel covert campaign was planned to target Iran's strategic missile arsenal and its air defense systems, and the operation, which had been planned for a long time, unfolded along 3 principal axes. 3 axes थे इसके, 1, 2, 3. Official told Net News that Mossad commando units had already placed high precision guided weapons in the open areas near Iran's surface to air missile. जहां पे ईरान की surface, यानी कि जो ईरान का एयर डिफेंस था, जहां पे उनकी खतरनाक से खतरनाक सरफेस टू एयर मिसाइल्स जहां पे बेस्ड थी, वहां पे मोसाद के कमांडोज ने हाई प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स पहले उसके दूर लगा रखे थे, उससे दूर लगा रखे थे उन्होंने। वो फिजिकली गए, उन्होंने फिजिकली डिप्लॉय कर दिए कि भाई यहां पे इनकी मिसाइल लगी, अगर हमारे हवाई जहाज आएंगे, आप समझ रहे हैं, इजराइल के हवाई जहाज आएंगे तो ये मार गिराएंगे इनको, जाहिर सी बात है। तो इन्होंने पहले यहां पे वेपन लगाया। ये देखिए कैसे साहब चेस होती है, शतरंज, 3, 4, 5 चालें, आगे सोचने की क्षमता। ये देखिए साहब, surface to air missile batteries as per the report. So when the air campaign began, those weapons which were deployed were remotely activated and struck their targets simultaneously with exceptional accuracy. तो जैसे ही वो एयर स्ट्राइक शुरू होती है, अब देखिए इजराइल से जहाज गए होंगे, जब इजराइल से जहाज गए होंगे तो उनको तकरीबन
तकरीबन 2000 किलोमीटर का सफर एक तरफा करना पड़ा होगा। दैट इज द रफ डिस्टेंस बिटवीन टेल अवीव एंड तेहरान। मैं मोटा बता रहा हूं, आई कुड बी ऑफ बाय अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स हियर एंड देयर, ऐसे मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा आपको, मोटा मोटी बता रहा हूं। अब उन्होंने कहीं बीच में रिफ्यूलिंग करी होगी, जाहिर सी बात है, बीच में कहीं उनका एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हुई होगी या जमीन पे उतरे होंगे, वट एवर द केस में भी, वट एवर द केस, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब उन्होंने अपने वेपन्स लगाए, राइट, ये गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स या जो भी इन्होंने प्रिसिजन गाइडेड वेपन्स इन्होंने लगाए, और जैसे ही इजराइल के जहाज आए, रिमोट कंट्रोल से इजराइल में बैठा हुआ एक बंदा बटन दबाता है, यहां पे तेहरान के पास या किसी और शहर के पास एक इजरायली मिसाइल जाती है और उनके सरफेस टू एयर मिसाइल के पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देती है। जब पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया तो इजरायली जेट्स खुले घूमे, क्योंकि जिसने इजरायली जेट्स को मार गिराना था उसको पहले ही मोसाद ने मार गिराया। अब ये देखिए साहब, द सेकंड फेज स्टार्टेड विद एडवांस स्ट्राइक सिस्टम्स बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम हिडन व्हीकल्स। ध्यान देना अब मैं क्या बोल रहा हूं। एडवांस स्ट्राइक सिस्टम्स बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम हिडन व्हीकल्स। जो स्पाइडर वेब था ऑपरेशन यूक्रेन वाला, उसमें भी गाड़ियां में छुपे हुई थे, ड्रोन्स अपने छुपा के इन्होंने रखे थे, याद है आपको? वो मैदान के अंदर कुछ हट्स थी, वहां पे झोपड़े थे या फिर ऐसी काउ शेड्स थे जिसके अंदर उन्होंने वो डाल रखे थे, और अचानक गाड़ियां बाहर आई और ड्रोन्स निकले। द सेकंड फेज स्टार्टेड विद एडवांस स्ट्राइक सिस्टम्स बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम हिडन व्हीकल्स व्हिच वर स्मगल्ड इनटू ईरान, डिसेबल्ड द एयर डिफेंस साइट्स and cleared the way for Israeli fighter jets to operate freely as per the report। अब ये खेल देखिए क्या हुआ। जैसे यूक्रेन ने इस्तेमाल करे थे ड्रोन्स या कोई भी प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करे यूक्रेन ने, वो हवाई जहाज को मारने के लिए करे थे, रशियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को मारने के लिए करे थे, उनको बर्बाद करने के लिए करे थे। उसी प्रकार मोसाद ने जो अपना ऑपरेशन लॉन्च करा, मोसाद ने ये स्ट्राइक सिस्टम्स और ड्रोन्स इन्होंने पहले ईरान के अंदर स्मगल करे, और जो एयर डिफेंस की साइट्स थी, कुछ एयर डिफेंस की साइट्स को तो उन्होंने रिमोट कंट्रोल बटन दबा के खत्म कर दिया, कुछ एयर डिफेंस साइट्स को उन्होंने ड्रोन से मार के बर्बाद कर दिया। वो गाड़ियां, हिडन व्हीकल्स विच वर स्मगल्ड इनटू ईरान, ईरान के अंदर स्मगल करके एक पूरा ऑपरेशन बनाया मोसाद ने, अंधेरे अंधेरे में ले गए गाड़ियां अंदर, वहां पे स्टेशन कर दी, चुपचाप है गाड़ियां, और पता नहीं कब ले गए होंगे, ये पता नहीं कब ले गए होंगे, कौन से वो मोसाद के सीक्रेट एजेंट होंगे, इनके जासूस होंगे, खुफिया इनकी टीम होगी, कितने हफ्ते कितने महीने चुपचाप ईरान के अंदर बैठे होंगे कहीं पे, ईरानी भाषा बोलने वाले, उनके जैसे वेशभूषा वाले, उनके जैसे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रखने वाले, कि लोग कह ले कि हाँ ये तो ईरानी है यार, ये तो उस गांव का है, शायद मैंने इसको कहीं देखा। आप समझ लीजिए कितना इन्होंने डिसेप्शन प्लान करा और स्पाइडर वेब को स्टडी करा, और ये प्लान इनका काफी समय से चल रहा था इनके दिमाग में। फॉर द थर्ड फेज, a drone base had been set up near Tehran by Mossad agents before the operation, and then explosive-laden drones were launched overnight towards surface-to-surface missile launchers at the Asfajabad base. Surface-to-surface missiles. यहां से ईरान से उड़ेगी और तल अवीव पे जाके गिरेगी, या इजराइल के जेरूसलम या कहीं और जाके गिरेगी। ठीक है, ये चीज which was one of the most threatening sites to Israel। इनको यह पता था कि हम अटैक करेंगे, जब हम अटैक करेंगे तो हमारे जहाजों को क्या अटैक करेगा, पहले उसको न्यूट्रलाइज करो, और जब हम इनको ठोकेंगे तब ये पलटवार करेंगे, तो इनके सबसे ज्यादा जो खतरनाक हथियार हैं उनको पहले ही न्यूट्रलाइज कर दो। एक चाल शह और मात, यानी कि चेकमेट। व्हाट वाज हिट इन द फर्स्ट फेज, ये जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट फेज में हाई प्रिसिजन गाइडेड वेपन्स hidden in advance by Mossad were remotely activated to strike surface-to-air missiles batteries, clearing Iran's defense shield। तो दोस्तों मैंने ये सोचा कि आपको आज ये बताऊं, देखिए कि कितने क्या हुआ, ये सब हम बता चुके हैं आपको ना कैप्सूल में, 10 मिनट का जो कैप्सूल है, लेकिन आज मैंने बोला कि विस्तार में आपको बताता हूं ये गेम क्या चल रहा है पूरा का पूरा। What is this entire game that is happening? किस तरीके से मोसाद गया, किस तरीके से उसने यूक्रेन के पैटर्न को स्टडी करा, किस तरीके से साल दर साल से वो प्लान कर रहे थे, और फिर अचानक यूक्रेन करता है ऑपरेशन स्पाइडर वेब, और ये कहता हाँ यार ये तो हमारे जैसा कुछ कर रहा है, हमने भी तो ऐसे कुछ प्लान करा है, चलो इनकी क्या गलतियां थी, ये लोग क्या कर रहे थे, कुछ हम लास्ट मिनट में ठीक कर सकते हैं। और फिर वहां पे बैठ के एक तरफ अमेरिका फायर पावर प्रोवाइड करता है,
अमेरिका हथियार भी चलाता है इजराइल के फेवर में, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट और पूरा अमेरिका का सिस्टम एक गेम ऑफ डिसेप्शन, एक भेद का एक पूरा खेल खेलता है, जिसमें कि ईरान को यह कन्विंस कर दिया जाता है कि भाई अभी तो टॉक्स चलनी है, संडे को भी टॉक होनी है, आप फिक्र मत करो, टॉक्स करो। ईरान भी खुश हो जाता है, और जब ईरान खुश हो जाता है तो फिर ईरान को दुखी कर देते हैं। तो दोस्तों, आज मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको पूरा बताऊं किस तरीके से ऑपरेशन राइजिंग लायन की प्लानिंग हुई और किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।